जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तत्स्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विद मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अपनी सेना के वीरों को उत्साहित करने के लिए दुर्योधन ने फिर कहा, समस्त क्षत्रियों में जो श्रेष्ठ और संसार में महावीर पितामह भीष्म हैं, उन्हें प्रधान सेनापति बनाया गया है। इन्हीं भीष्म के बल से यह सेना एक किले की तरह दिखाई देती है और इसके सामने यह त्रिभुवन भी तुच्छ दिखाई पड़ता है। हमारी सेना अनेक महारथियों से परिपूर्ण है और अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना से 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं। फिर भला हमारी सेना के साथ कौन लड़ सकता है? हमारी सेना आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी है, अतएव सर्वथा अजय है। जहां हमारी सेना के प्रधान संरक्षक भीष्म हैं, वहां पांडवों की सेना के संरक्षक भीम हैं, जिन्हें शरीर से बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण, परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल, मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए पांडवों की सेना सीमित शक्तिशालिनी है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। आपल्या सैन्यातील योद्धांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दुर्योधन पुन्हा म्हणाला, सर्व क्षत्रियांमध्ये सर्वोत्तम आणि जगातील श्रेष्ठ भीष्म पितामह यांना मुख्य सेनापती बनवण्यात आले आहे। भीष्मांच्या सामर्थ्यामुळेच ही सेना एका किल्ल्यासारखी दिसते आणि त्यांच्यासमोर त्रिभुवन देखील तुच्छ दिसते। आपले सैन्य अनेक महान योद्धांनी भरलेले आहेत आणि अद्वितीय शूर भीष्म पितामह यांनी तिचे रक्षण केलेले आहे आणि पांडव सैन्यापेक्षा 4 अक्षौहिणी देखील आहेत। अशा सैन्यावर विजय मिळवणे कोणालाही शक्य नाही। मग आपल्या सैन्याशी कोण लढू शकेल? आपले सैन्य आवश्यकतेपेक्षा खूप शक्तिशाली आहे आणि म्हणूनच ते पूर्णपणे अजिंक्य आहे। जिथे भीष्म आपल्या सैन्याचे मुख्य रक्षक आहेत, तिथे पांडव सैन्याचा रक्षक भीम आहे, जो शारीरिकदृष्ट्या बलवान असूनही भीष्मांशी तुलना करू शकत नाही। युद्धकलेत कुशल, शस्त्र शास्त्रांमध्ये निपुण आणि अत्यंत बुद्धिमान भीष्म कुठे आहे आणि धनुर्विद्यात अकुशल भीम कुठे आहेत? म्हणून पांडव त्यांची सेना मर्यादित शक्तीचीच आहे, आपण तिला सहजच पराभूत करू शकतो। నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 1 శ్లోకం 10। తన సైన్యంలోని వీరులను ఉత్తేజపరచుటకై దుర్యోధనుడు తిరిగి ఈ విధంగా అన్నాడు, సమస్త క్షత్రియులందు శ్రేష్ఠుడు, ప్రపంచంలో మహావీరుడు భీష్మ పితామహులు వారు। వీరు ప్రధాన సేనాపతిగా నియమించబడ్డారు। వీరి భీష్మబలం చేతనే ఈ సేన ఒక కోటబలే కనిపిస్తుంది। ఇంకనూ వీరి ముందు ఈ 3 లోకాలు కూడా తక్కువగానే కనపడుతున్నవి। మన సేన అనేక మంది మహారథికులతో నిండి అద్వితీయ వీరుడైన భీష్మ పితామహునితో సంరక్షించబడుతున్నది। అంతేగాక సంఖ్యలో కూడా పాండవ సైన్యం కంటే 4 అక్షౌహిణీలు అధికంగా ఉన్నది। అటువంటి సైన్యంపై విజయం పొందడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు। ఇక మరి మన సేనతో ఎవరిని పోల్చగలము? మన సేనతో ఎవరు పోరాడగలరు? మన సేన ఆవశ్యకత కన్నా అధిక శక్తివంతమైనది, అంచేత సర్వదా అజేయమైనది। ఇక్కడ మన సైన్య ప్రధాన రక్షకుడు భీష్ముడు, అక్కడ పాండవ సైన్య సంరక్షకుడు భీముడు। శారీరకంగా బలవంతుడైనప్పటికీ భీమునితో సరిపోల్చలేము। రణాకళ కుశలుడు, శస్త్రశాస్త్ర నిపుణుడు, అత్యంత తెలివైనవాడు అయిన భీష్మ పితామహుడెక్కడ? ధనుర్విద్యలో నైపుణ్యం లేని మందబుద్ధి అయిన భీముడెక్కడ? అందుచేత పాండవ సేన తక్కువ శక్తివంతమైనది, దానిపై మనం
సులువుగానే విజయం పొందగలము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రశ్న. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. തൻ്റെ സൈന്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദുര്യോധനൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ക്ഷത്രിയരിൽ ഏറ്റവും മഹാനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാവീരനുമായ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭീഷ്മരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ സൈന്യം ഒരു കോട്ട പോലെ കാണപ്പെടുന്നത്. മുഴുവൻ ത്രിഭുവനവും അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിസ്സാരമായി കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സൈന്യം നിരവധി മഹായോദ്ധാക്കളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുല്യനായ ധീരനായ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ്. കൂടാതെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെക്കാൾ 4 അക്ഷൗണികൾ കൂടുതലായുമുണ്ട്. അത്തരമൊരു സൈന്യത്തെ കീഴടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈന്യവുമായി ആർക്കാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുക? നമ്മുടെ സൈന്യം ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തരാണ്. അതിനാൽ പൂർണ്ണമായും അജയ്യവുമാണ്. ഭീഷ്മർ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സംരക്ഷകനായിരിക്കുന്നിടത്ത് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ ഭീമനാണ്. ശാരീരികമായി ശക്തനാണെങ്കിലും ഭീഷ്മരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല. യുദ്ധകലയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള, ആയുധങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള, അത്യധികം ബുദ്ധിമാനായ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എവിടെയാണ്? അമ്പെയ്ത്തിൽ നൈപുണ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ഭീമൻ എവിടെ? അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന് പരിമിതമായ ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവരെ വേഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अपन सेना के वीर सबके उत्साहित करबाक हेतु दुर्योधन पुनः कहलन, हे वीर क्षत्रिय सब, समस्त क्षत्रिय सब में जे श्रेष्ठ छथि, आजे समस्त संसार में महावीर रूपेण विख्यात छथि, ओ परम प्रतापी पितामह भीष्म हमर सेना के प्रधान सेनापति छथि। हुनकर प्रताप सँ हमर ई सेना एकटा किला जेकाँ अभेद्य देखाइत अछि, आ ओकर सोझा में ई त्रिभुवन सेहो तुच्छ बुझाइत अछि। हमर सेना अनेक महारथी सबसँ भरल अछि, आ अद्वितीय पराक्रमी भीष्म पितामहक संरक्षण में संचालित अछि। संख्या में सेहो हमर सेना पांडवक सेना सँ 4 अक्षौहिणी बेसी अछि। एहन सेना पर विजय प्राप्त करब ककरो लेल सहज संभव नहि। फेर भला हमर सेना सँ के लड़ि सकैत अछि? हमर सेना शक्तिशाली तऽ अछि, मुदा आवश्यकता सँ बहुत बेसी बलवान अछि। यह कारण अछि जे ई सर्वथा अजेय अछि। एक दिस हमर सेना के संरक्षक स्वयं भीष्म पितामह छथि, आ दोसर दिस पांडवक सेना के संरक्षक अछि भीम। भीम शरीर सँ तऽ बलवान अछि, मुदा रणनीति, शस्त्र विद्या आ युद्ध कौशल में ओ भीष्मक समक्ष किछु नहि अछि। कतऽ ओ रण कला में प्रवीण, शस्त्र शास्त्रक मर्मज्ञ परम बुद्धिमान भीष्म, आ कतऽ धनुर्विद्या में अपरिपक्व भोत बुद्धिक भीम। एतबे नहीं, पांडवक सेना शक्ति में सीमित अछि, आ ओहू पर हमर सेना के विजय सहज में निश्चित अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।